नमस्कार साथियों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभुज विश्वविद्यालय प्रयागराज के समस्त महाविद्यालयों की सम सेमेस्टर व वार्षिक की परीक्षाएं 11 मई से प्रारंभ हो गई हैं और यह परीक्षाएं अनवरत सुचारू ढंग से संचालित हो रही हैं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 21 मई को राजस्व लेखपाल की परीक्षा, 24 मई को सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स की परीक्षा, 3-4 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी की परीक्षा, 6 जून को कॉमन नर्सिंग प्रवेश परीक्षा व 8-9-10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं की परीक्षा तिथियों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों की परीक्षाएं क्लैश हो रही हैं। इस संदर्भ में आपको अवगत करा दें कि प्रयागराज एजुकेशन व पूरी टीम को द्वारा लगातार इस संदर्भ में प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक कोई विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया गया कि जिससे यह प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं को टाल रहा है या टाल देगा। इस संदर्भ में आप सभी को अब छात्र एकजुटता की आवश्यकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजेश टंडन के मामले में हुआ है। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कल दोपहर में इस संदर्भ में नोटिस जारी कर दिया गया कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा है तो 21 मई की जो परीक्षा है वह 30 मई को होगी। ये उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 21 मई को स्थगित करके नई तिथि 30 मई दे दी गई है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय स्तर पर हमने इस विश्वविद्यालय में भी प्रयास किया और तमाम छात्र छात्राओं ने इसका भरपूर समर्थन किया और वह लगातार विश्वविद्यालय गए। लेकिन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभुज विश्वविद्यालय प्रशासन में भी ये लेटर दिया गया है और अभी तक विश्वविद्यालय स्तर से कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इस तरीके से कोई नोटिस नहीं निकाली गई जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी है और वह प्रारंभिक परीक्षा से लेकर लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 2 वर्षों की कड़ी लगन मेहनत के साथ परिश्रम उनका क्या बेकार चला जाएगा या विश्वविद्यालय उस पर निर्णय लेगा। इस संदर्भ में अब छात्र छात्राओं को आगे आने की आवश्यकता है, अन्यथा उनका भविष्य अधर में लटका रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन इस समय नहीं ले रहा है और ना तो कोई नोटिस जारी कर रहा है। इस भीषण गर्मी में हम नहीं चाहते थे कि आप विश्वविद्यालय जाएं, क्योंकि आप 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से होंगे और विश्वविद्यालय पहुंचने में असमर्थ होंगे। लेकिन अब आपको अपने भविष्य के लिए आगे आना होगा और बाहर आना होगा, विश्वविद्यालय पहुंचना होगा, तभी जाकर विश्वविद्यालय निश्चित रूप से, ये पूरी गारंटी है, अगर आप एकजुट हो गए तो विश्वविद्यालय अपने परीक्षा तिथियों को निश्चित रूप से बदलाव करेगा। ये प्रयागराज एजुकेशन की पूरी गारंटी है और निश्चित रूप से आप दोनों परीक्षाओं में, अपनी सेमेस्टर परीक्षाओं में भी और अपनी लेखपाल की परीक्षा, आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा, टीजीटी 2022 की परीक्षा, यूपीपी की परीक्षा निश्चित रूप से आप दे सकेंगे। इसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। ये परीक्षाएं 26 कार्य दिवसों में 3 पालियों में संपन्न हो रही हैं, 11 मई से 9 जून तक, जिसमें आपको पता ही है कि 31 मई को उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन होना है। इस मंडल की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को दी गई है, इसलिए विश्वविद्यालय ने 30 तारीख को भी कोई परीक्षा नहीं रखी है। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से
लेखपाल की परीक्षा जैसे राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा 21 वाली परीक्षा 30 को लग गई है, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है और इसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हो जाएगा। तो आप 21 मई राजस्व लेखपाल, 24 मई आईएएस सिविल की परीक्षा, 3 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी 2022 की परीक्षा, जिसमें एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर व एमएससी रसायन विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के छात्र भाग ले सकते हैं अगर उन्होंने बीएड किया होगा। 6 जून को कॉमन इंटरेस्ट नर्सिंग का, 8, 9, 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का। तो आप सभी 15 मई को यानी कि कल 10 बजे समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप समय लेट में आएंगे, विश्वविद्यालय कहाँ आपको आना है आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, प्रयागराज। मुख्य परिसर में आप सीधे आएंगे, गेट के सामने आपको सीधे एक प्रशासनिक भवन मिल जाएगा। उसी प्रशासनिक भवन के अंदर आपको हाल में पहुंच जाना है बिना किसी लाग लपेट के। ठीक है, आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड और संबंधित जो परीक्षा में आपको शामिल होना है वह परीक्षा का आवेदन पत्र या एग्ज़ाम सिटी या प्रवेश पत्र जो भी कुछ आपके पास हो वो लेकर आ जाना है। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन जिसके लिए हमने अपने टेलीग्राम पर लिख कर प्रेषित किया है कि आपको लिखना क्या है, जो आपकी समस्या हो केवल और केवल उतना लिखना है, क्योंकि हम एक एप्लीकेशन में समस्त परीक्षाओं को लिख देंगे। आप उसको उसमें से केवल अपना वाला प्रिंट करवा लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचिएगा कि फला व्यक्ति चला जाएगा तो परीक्षा टल जाएगी। अभी विश्वविद्यालय इस मोड में नहीं दिख रहा है, भले ही विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया था। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। निश्चित रूप से यह पूरी गारंटी है कि आपकी परीक्षा टल जाएगी, लेकिन जब आप सामूहिक रूप से पहुंचेंगे तो, यानी कि कल 15 मई 10 बजे क्योंकि आपकी जो परीक्षा चल रही है उसमें सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। परीक्षा सुबह की पाली में 8 से 10 होता है और दोपहर की पाली में 11:30 बजे से प्रारंभ होती है। इसके बीच में 1.5 घंटे का समय है। अगर आपको अधिकारियों से बात करनी है तो आपको 10 बजे निश्चित रूप से पहुंच जाना है, ताकि 11:30 बजे के बीच में आपकी 1.5 घंटे के बीच में जो समय है वह वार्ता हो जाए। आपको इतना समय, थोड़ा सा अपना समय देना पड़ेगा, अन्यथा आपकी परीक्षा फिर आपको एक छोड़ना पड़ेगा। लेखपाल की परीक्षा में चाहे शामिल हुई, चाहे आप विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल हुई। हम आपके साथ हैं कंधे से कंधा मिलाकर। बस आपको ज़रूरत है कि आप अपने समय से अपना समय निकाल कर थोड़ा सा विश्वविद्यालय कल 10 बजे पहुंच जाइएगा। जहां से भी हों अपना समय देख लीजिएगा कितना समय वहां से लगेगा, उससे पहले निकलिएगा कि 10 बजे आप हर हाल में विश्वविद्यालय के अंदर हों। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई 10:30 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि समय की कीमत अगर आपको पता होगी तो आप निश्चित रूप से 10 बजे ही आएंगे और ज़रूर आएंगे, और अपने सभी साथियों के साथ आएंगे जितने लोग इस परीक्षा में प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रभावित हो रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। और इसके बाद अगर मान लीजिए 1 परीक्षा 2 परीक्षा टल गई, फिर उसके लिए फिर बाद में अगर कोई कहेगा कि सर इसकी भी परीक्षा टलवा दीजिए और हम फिर से एक डेट दे दीजिए, हम लोग फिर विश्वविद्यालय आएंगे, तो उसके बाद फिर हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रयास करना है सामूहिक प्रयास करना है, किसी एक परीक्षा को टारगेट नहीं करना है। हम सभी के साथ में हैं। जितनी आपकी प्रवेश परीक्षा से लेकर जितनी एक दिवसीय परीक्षा जितने बारे में हमने बता दिया है, सबके साथ है, लेकिन आपको साथ में आना है। ऐसा ना हो कि अगर 100-200 लोग आ गए और एक परीक्षा कोई टल गई, लेखपाल की मान लीजिए 21 वाली टल गई और 24 की नहीं टली, 2-3 जून को नहीं टली, 6 जून को नहीं टली, फिर आप कहेंगे कि सर इसको भी टलवा दीजिए, इसके लिए फिर एक डेट रखिए, हम लोग आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर जितने लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से कमेंट करके मैसेज में अपना नंबर आदान प्रदान कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप आ रहे हैं और आपकी समस्या कितनी तारीख वाली है, और कल 10 बजे आप निश्चित रूप से आ जाइएगा। एप्लीकेशन आपको टेलीग्राम पर प्रेषित कर दिया जाएगा। तो
तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र एकता बनी रहनी चाहिए और छात्र एकता के ही बल पर हर चीज़ संभव है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के मामले में देखा गया कि वहाँ पर छात्र एकता भी लगातार बनी थी और हम भी वहाँ पर भी लगातार प्रयास कर रहे थे। तो आप सभी भी इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं वह निश्चित रूप से विश्वविद्यालय पहुँचे। आप सभी का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।